नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मसाला मैजिक एसएसजी में। तो चलिए आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं वेलवेट का सी बकथॉर्न जो कि हमने मंगाया था। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से जो कि इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या यूजेस हैं। और ये पहली बार हमने मंगवाया है, लेकिन इसके जो कि बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सी बकथॉर्न जो कि पल्प के फॉर्म में हमने इसको मंगवाया है। इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ऑयल भी है, कैप्सूल्स भी है, या तो इवन कैंडीज़ के फॉर्म में भी जो कि सी बकथॉर्न अवेलेबल है। तो इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा जो कि न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है। तो यदि आपको इसे एज अ सप्लीमेंट यूज़ करना है ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो मैं आगे भी आपको एकदम डिटेल से बताऊँगी। अभी आप यहाँ पे पढ़ पा रही होंगी किस तरीके से इसे यूज़ करना है। इसमें लिखा है कि हमें इसे जो कि 2 टीस्पून जितना यानी 10 ml जितना जो सी बकथॉर्न का पल्प है वो लेना है, और उसके साथ ही 200 ml का पानी खाना खाने से पहले लेना है। और दिन में 1 या 2 बारी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सी बकथॉर्न है ना, तो वो लद्दाख एरिया में पाया जाता है और ये एक सुपर फूड के जैसा है। साथ में इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है, जिसकी वजह से ये हमारी जो कि इम्यूनिटी है ना, उसको बूस्ट करने में मदद करता है। ऐसा तो हमने ये पहली बार ही ऑर्डर किया है। तो यदि आपने इसको मतलब यूज़ किया है और आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ, तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे ये कुछ कांच की बोतल इस तरीके से है, और उसके अंदर सी बकथॉर्न का पल्प है। और इसको ना मतलब आपको 1 महीने में ही ख़त्म करना होगा, उसके बाद ये मतलब ख़राब हो जाता है। तो जैसे ही मतलब बॉटल का ढक्कन खोल दिया, वैसे ही आपको इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करना होता है, क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ सिर्फ इतना मतलब 4 हफ्ते की ही है। तो उस हिसाब से परचेज़ कीजिएगा। ये 300 ml की है जो बॉटल है वो, और इसे रेफ्रिजरेटर में ही रखना होता है, कोई इस तरीके से खुले में नहीं रखना है। समझ लीजिए कोई क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही है लंबे टाइम से, और उसके बाद आपको रिकवरी जल्दी करवाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट। जैसे हम नॉर्मल तो फ्रूट्स वगैरह खाते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक होता है ना, एडिशनल बूस्ट दे देगा जो रिकवरी है उसको। और जो रिकवरी है बहुत ही जल्दी होता हुआ दिखेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है जिसको मतलब कोई प्रॉब्लम हो वही खाए, नॉर्मली भी हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे हमारी स्किन है, हमारे अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट है, तो उसको पूरा करने में मदद करेगा। तो आपने देखा, मैंने सिर्फ थोड़ा सा सी बकथॉर्न का पल्प लिया और बाकी सारा जो पानी है मैंने उसको डाल दिया। और जब मैंने इसको पिया था ना, तो कैसा लगा, थोड़ा मतलब खट्टा टेस्ट था, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का जो टेस्ट होता है वैसा ही था। आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके का कोई जो पेड़ होता है जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, तो हाई अल्टीट्यूड जैसे कि लद्दाख एरिया में ही ये पाया जाता है। तो कुछ इसका पेड़ इस तरीके से दिखता है, और इसका जो फ्रूट है ना, वो आपको ये छोटे छोटे बेरीज़ के फॉर्म में दिखेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट डेंस श्रब के जैसे माना जाता है। और इसका जो ऑरेंज बेरीज़ मतलब ये ऑरेंज कलर में ही होता है, और पावरफुल सुपर फूड है। इसके अंदर हाई लेवल का विटामिन सी होता है। मतलब समझ लीजिए आप नींबू पीते हैं ना, नींबू पानी पीते हैं या इसका पानी पियेंगे, तो 20 गुना ज़्यादा फ़ायदा करता है इसका 1 गिलास पानी एज़ कम्पेयर टू 1 गिलास नींबू पानी। तो विटामिन सी से तो भरपूर है ही, विटामिन ए और ई भी इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में है। ओमेगा 3, 6 एंड 7 एंड 9 फैटी एसिड्स इतने ज़्यादा हैं इसके अंदर कि ये आपकी इम्यूनिटी अच्छी कर देता है, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा करता है। इवन सबसे ज़्यादा जो सबको चाहिए, रेडिएंट स्किन, तो आपके स्किन के अंदर ना एक नेचुरल ग्लो लेके आता है। तो सी बकथॉर्न का ऑयल भी अवेलेबल होता है, जो आप लगाने से ना स्किन एकदम अच्छे से हाइड्रेट रहती है, और जो कोलेजन का प्रोडक्शन है ना, तो उसको प्रमोट करने में मदद करता है। यदि वुंड हीलिंग में भी सहायता करता है। और इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करता है, तो मैंने जैसे बताया इसके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है, और विटामिन सी, तो जब भी हम विटामिन सी होता है ना, तो वो हीलिंग के लिए होता है, और साथ में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होता है। तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। ओमेगा फैटी एसिड जितने मैंने बताया ना, तो इसके अंदर इतने मौजूद है जो आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा। आपका जो मेटाबॉलिक सपोर्ट है ना, उसको सही कर देगा। जो आपकी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की जो प्रॉब्लम है ना, तो उसको रेगुलेट करने में मदद करेगा। बाकी तो आपको एक्सरसाइज वैक्सरसाइज सब तो करना ही है, और डाइट मेंटेन करना है, लेकिन ये एज अ सप्लीमेंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये जो छोटी-छोटी ऑरेंज कलर की बेरीज़ दिख रही है ना, तो उसी में से पल्प भी तैयार किया जाता है। उसके बाद इसके बीज में से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, उसका ऑयल भी मार्केट में अवेलेबल है। और यदि आपकी कोई मेडिसिन चल रही है ना, तो फिर आपको कंसल्ट करके ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेडिकेशंस चलती है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका आपको ज़रूर से ध्यान रखना होगा। ये जो बेरीज़ होती है ना, वो एकदम ही एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि -43 डिग्री सेल्सियस से लेके जो एकदम गर्मी वाला जो तापमान होता है ना, +40 डिग्री सेल्सियस तक के जो कि तापमान में रह के ये उगती है ना, तो इस वजह से इसका जो हेल्थ बेनिफिट है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये लद्दाख का गोल्ड के तरीके से भी जाना जाता है। इतने मतलब इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी उसका फ्रूट वहाँ पे उगना, वही उसका जो कि फ़ायदा निर्धारित करता है, तो जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में है। साथ में एकदम ही रेयर मतलब बहुत ही कम पाया जाता है ओमेगा 7, तो वो ओमेगा 7 जो फैटी एसिड है ना, वो इसके अंदर मौजूद है, जो हमारी बॉडी को अंदर से हील करता है। तो इसके अलग अलग नाम भी हैं। तो इसे ले बेरी की नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लेह लद्दाख में होता है। और भी बहुत सारे नाम हैं, धुरचुक है, ब्रह्म फल भी कहा है, या संजीवनी बूटी के जैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ओमेगा फैटी एसिड्स होता है, वो आपको भी पता है फ़िश में से ज़्यादा मिलता है। तो ये एक लौता जो कि प्लांट सोर्स है पूरे वर्ल्ड में, जिसके अंदर ओमेगा 7 फैटी एसिड्स मौजूद है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब लिमिटेड होता है, इस वजह से इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये इसलिए भी कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इसको हार्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ना, डंठल पे एकदम ही बहुत सारे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कांटे भी होते हैं, जिसकी वजह से इसको हार्वेस्ट अलग तरीके से किया जाता है। नीचे पे एकदम जो पेड़ होता है उसके नीचे पे एकदम कपड़ा बिछा देते हैं, और ऊपर में ना मतलब स्टिक से इसको नॉक करते हैं, मारते हैं मतलब जोर जोर से डंडी को, और उसके बाद जो बेरीज है वो नीचे गिरती है। तो इसी वजह से इसका कॉस्ट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर इसको हार्ड प्रेस करके इसका अंदर का जो पल्प है वो भी निकालना पड़ता है, ऑयल भी निकालना पड़ता है। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और साथ में आप इसे डेली भी कंज्यूम कर सकते हैं। यदि मेडिकेशन चल रही है ना, तो बस आपको थोड़ा सा कंसल्ट करके इसको जो कि कंज्यूम करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब।